आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पहले भाग में मैंने आप सभी लोगों को सुनाया था कि भगवान ने अधिक मास क्यों बनाया और ऐसा कौन सा भक्त था जिसके कारण भगवान को अधिक मास बनाना पड़ा या पुरुषोत्तम मास बनाना पड़ा। तो हमारा वहां पर समाप्त हुआ था कि मां तूने नाम नहीं जाना। जो भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद जो है अपनी मां से कहते हैं कि मां, जो नाम, जिस नाम के कारण, जिस ईश्वर, जिस शक्ति के कारण, जिस ईश्वर के कारण इस संसार के अंदर सारे रिश्ते नाते, जितना भी सारा संसार का जो पसारा है, सब ईश्वर के नाते ही तो है मां। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तभी तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, कि अगर सत्य निकल गया, आज बहुत सारे लोग उनसे अगर सत्संग के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, उनके जीवन की सार्थकता के लिए अगर आप ये कहते हैं कि आप थोड़ी देर टाइम निकाल करके ईश्वर का चिंतन कीजिए, अपने आत्मा का कल्याण कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, क्या करें, टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब होता है जब सत्य फुर्र हो जाता है, जब सत्य चला जाता है, फिर फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन फिर क्या कर लोगे, क्योंकि मुर्दा कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस संसार के अंदर ये जितने भी रिश्ते नाते, माता पिता, बंधु बांधव, मित्र परिजन, ये जितने भी हैं, ये सब उस परमात्मा के चलते हैं। तभी तो रामायण के अंदर भी कहा गया, पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मानियहि राम के नाते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सजन मन माही। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उस नाम के लिए कहा गया कि पूजनीय प्रिय परम जहाते। इस संसार के अंदर जितना भी, जो भी पूजनीय है, जो भी प्रिय है, सब मानिए ही राम के नाते। उस शक्ति के नाते ही सबकी मान्यता है। और जिस दिन सत्य निकल जाता है, उस दिन कोई किसी का नहीं है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जाने के बाद थोड़े दिन तक ही लोग याद करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद तो अपनी वही स्थिति में आ जाते हैं। और थोड़े वक्त के लिए वैराग्य भी होता है, जिसको शमशानी वैराग्य कहते हैं।
जो शमशान तक ही सीमित होता है। जितनी देर हम शमशान में जाते हैं उतनी देर लगता है मनुष्य को कि कुछ नहीं है संसार में, लेकिन घर आने के बाद फिर वही, फिर भूल जाता है कि एक दिन मुझे भी जाना ही पड़ेगा। तो भक्त प्रहलाद जो है वो नाम के बारे में कहते हैं कि मां तू उस नाम को क्यों नहीं समझना चाहती है, और मैं उस परमात्मा के लिए, उस शक्ति के लिए, ये संसार के जितने भी दुख हैं ये दुख तो कुछ भी नहीं है मां। मैं उस परमात्मा के लिए, उस परम शक्ति के लिए कठिन से कठिन तप करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसमें जो है, उस पावन नाम में बहुत बड़ी शक्ति है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम को लेने मात्र से, सुमिरन करने मात्र से भव सागर ही सूख जाता है। तो कहा सज्जनों, ये मन में आप विचार करो। और आगे कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं कहां तक उस नाम की बढ़ाई करूं। स्वयं प्रभु राम भी नाम के गुणों का गान नहीं कर पाए। राम न सकहि नाम गुण गाए। तो ऐसे नाम का सुमिरन करते थे भक्त प्रहलाद, तो भला उनका कौन बाल बांका कर सकता था। तो क्या कहते हैं वो आगे कि मां ये मेरा अनुभव आप सुनो कि मैंने क्या अनुभव किया। जब पिता ने मुझे इतने दुख दिए तो मेरा क्या अनुभव रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं ऊंचे पर्वत बने राम के, वहां से गिरवाया। ऐसी महिमा हुई नाम की, गोदी में आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, मात तूने नाम नहीं जाना। ठंडा तेल गरम करवाया, उसमें डलवाया। ऐसी महिमा हुई नाम की, जाड़ा चढ़ आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, मां तूने नाम नहीं जाना। लोहे का खंभ गरम करवाया, उसमें लगवाया। ऐसी महिमा हुई नाम की, चींटी दल आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, मात तूने नाम नहीं जाना। चुन चुन लकड़ी चिता बनाई, होली बुआ को बुलवाया। होली बुआ तो जल कर मर गई। होली बुआ तो जल कर मर गई, मैं साबुत बच आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, मात तूने नाम नहीं जाना। कि गरम तेल में, गरम तेल करवाया कढ़ाई के अंदर, वहां मुझे डाल दिया और ऐसी मेरे ऊपर कृपा हुई। मैं सुमिरन करने लगा मां, मैं चिंतन करने लग गया। हर श्वास में मैंने सुमिरन किया तो मुझे जाड़ा लग गया, मैं फिर भी नहीं जला। और लोहे का खंबा
एक दहकते हुए अंगारे की तरह लोहे का खंभा गर्म किया और कहा, कहाँ है तेरा ईश्वर, इसको आलिंगन कर। आज मैं देखता हूं कहाँ है तेरा विष्णु। तो एक बार तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने सुमिरन किया। इतने में मैंने देखा कि एक चींटी का दल आ रहा है, चींटियां चल रही है। तो मैंने सोचा जब चींटियां नहीं जल सकती है तो मैं कैसे जल सकता हूं। तो मैंने उसको आलिंगन कर लिया, हक कर लिया, और मैं फिर भी साबुत बच गया। और मेरी बुआ को ब्रह्मा का वरदान था कि जिस चादर को तू ओढ़ करके बैठेगी और उस चादर को ओढ़ने के बाद तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। पिता ने बुआ की गोद में बिठा करके और बुआ ने चादर ओढ़ ली। इतने में हवा आई, एक तूफान आया और चादर उड़ गई और मेरी जो होली बुआ थी वो जल करके खाक हो गई। मैं वहां से भी साबुत बचाया। तो ऐसा कब होता है? जब भक्त परमात्मा से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी सुप्रीम पावर है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर में बल्ब लगा हुआ है और पावर हाउस से लाइट नहीं आई हुई है तो वो बल्ब जो है नहीं जलेगा। वो आपको प्रकाश तभी दे सकता है जब वो पावर हाउस से जुड़ा हुआ होगा, कनेक्टेड होगा। इसी प्रकार इस संसार के अंदर हम आनंदमय तभी रह सकते हैं जब हम उस परमपिता परमात्मा रूपी सुप्रीम पावर से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड होंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। अन्यथा संसार के अंदर दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, जो दुख हैं, ये इसी में हम उलझे रहेंगे। हमारा जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा। लेकिन परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, इस संसार के अंदर जितने भी रिश्ते नाते हैं, हमारे जितने प्रियजन हैं, उनके लिए तो हम बहुत रोना रोते हैं, जबकि मिलने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भी आंसू, एक बूंद भी हमने उस परमपिता परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए हमने एक बूंद नहीं बहाई, वो कैसे प्रकट हो जाएगा? क्योंकि भगवान शिव तो कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट होत में जाना, कि उमा वो परमात्मा प्रकट होता है। वो परमात्मा कैसा है? व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में जाना, कि मैंने जाना है वो प्रेम से प्रकट होता है। लेकिन प्रेम जब होता है किसी से तो बरबस आंसू निकल आते हैं। लेकिन हम भी परमात्मा से, हम कहते तो हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, और लेकिन एक भी आंसू भगवान के लिए तो नहीं निकलता। हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? जबकि कहा, कहते हैं भगत के बस में सदा होता आया भगवान रे, नर ढूंढे जो उस भगवान को, वो तो मिलते हैं बड़े प्रेम प्यार से। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए अपने अंदर प्रेम को इतना ज्यादा जागृत करें, इतना चिंतन करें, और तब परमात्मा प्रकट होता है। आगे मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको परमात्मा से मिलने का क्या रास्ता है वो मैं बताऊंगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त प्रहलाद की तरह परमात्मा का सुमिरन चिंतन करते हुए अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को
मेरा प्रणाम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रणाम।